जी। तो जो बात मैं बता रहा था वो बात भला क्या थी जनाब? ये थी कि ये आपने जो है ना इस पे बना लिया, इसकी मैं डायमेंशन देना चाह रहा था, तो ये डबल जो है वो क्लिक किया और ये इसका डायमीटर जो है वो दे देता हूँ ना। ये है जी 51.7। मैंने कहा फॉर एग्जांपल जो है मैं अभी डायमीटर जो है वो 50 है, हम इसको अभी चेंज करना है बाद में। अभी मैंने 40 जो है वो दे दिया है, अभी रफली मैंने 40 जो है वो यूनिट्स जो है वो दे दिया डायमीटर, सही है। और ये जो है वो इस तरह बना। लेकिन अब हमने अगला टास्क जो है वो क्या काम करना है? अगला टास्क ये करना है कि हमने ये करना है कि यहाँ पे हम चाहते हैं एनर्जी सेवर जो बनाना है ना, इसके दरमियान में दूसरा हेलिक्स भी आना है, सही है। तो इसकी जो है वो डायमीटर की जो वैल्यू मैंने 40 ली थी ना, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना बनेगा? 160। मैं अभी 160 फॉर एग्जांपल जो है वो इसकी पिच वैल्यू लेता हूँ। ये मैंने जो है वो इसकी पिच वैल्यू जो है ना, यानी 4 टाइम्स ली है डायमीटर ऑफ द वायर। कितनी ली है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इस वजह से ली है क्योंकि इसके दरमियान में एक और हेलिक्स भी आएगा जो अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, और इन दो कॉइल के दरमियान मैंने एज्यूम किया है कि 1 कॉइल डायमीटर का गैप है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी सेवर की जो कॉइल्स होती हैं उनके दरमियान कुछ ना कुछ गैप होता है। तो आपने यानी कि इसको जो है वो देखो, एटलीस्ट जो है ना, अगर आप देखो जब ये पूरा हो जाता है ना, मैं फिर आपको बताऊंगा, यानी कि 2 टाइम्स से तो इसको जो है वो आपने ज़्यादा ही प्लेस करना है एटलीस्ट। अगर आप एग्जैक्ट 2 टाइम्स करेंगे तो ये साथ जो है वो कॉइल टू कॉइल सीटेड हो जाएगा, सही है। तो आपने यानी कि जब 4 टाइम्स कर दिया तो फिर क्या हो गया, उनके दरमियान जो है वो एक 1 कॉइल डायमीटर का गैप हो गया। अगर आप फॉर एग्जांपल 120 भी कर लो तो फिर भी कुछ गैप होगा, सही ना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 120 किया है, 3 टाइम्स किया है। आपको मैं इफेक्ट बताता हूँ अभी इसको पूरा करके मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये आपने याद रखना कि एनर्जी सेवर के लिए अगर आपने 1 कॉइल डायमीटर का गैप चाहिए तो आपने वायर डायमीटर का 4 टाइम्स जो है वो पिच वैल्यू देनी है। अगर 1 कॉइल डायमीटर का गैप चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रंट से आप ऑब्जर्व करें अभी, तो आपको 1 कॉइल डायमीटर का गैप चाहिए होगा। लेकिन अभी मैंने 3 टाइम्स दिया है, 4 टाइम्स दिया होता तो अभी ज़्यादा होता। सिर्फ समझाने के लिए दिया है कि अभी 1 कॉइल डायमीटर का नहीं होगा, अभी थोड़ा होगा, सही है। देखना कैसे है, जब हम दूसरी कॉइल भी बनाते हैं फिर हम एडिटिंग मोड में बाकी चीज़ें चेक करेंगे। अब हम चलते हैं जी दोबारा किस कमांड पे, उसी हेलिकल स्वीप दोबारा अप्लाई करते हैं। हेलिकल स्वीप जनाब हम दोबारा अप्लाई करते हैं और इस पर आते हैं, और अब हम जो है वो ये वाला जो था ना हमारा प्रोफाइल, इसको सिलेक्ट करते हैं। हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल इंटरनल सीएल भी आ गया, साथ हम सेक्शन इस पे बनाते हैं। और सेक्शन हम बनाते हैं जनाब सेम उसी तरीके से कि हम सर्कुलर बनाते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इसका जो डायमेंशन है वो डायमीटर मैंने पहले भी 40 दिया था, तो अब भी मैं जो है वो 40 यूनिट्स इसका डायमीटर कर देता हूँ, सही हो गया। अब ये अब हम क्या काम करते हैं, एक तो 1 मिनट इसको यहाँ पे उसी तरह 120 कर दें, यहाँ पे भी 120 पिच वैल्यू कर दें, 120 करें। और साथ जो है वो एक चीज़ जो है वो ये देखें कि अब ये यानी कि मकसद सही है, ठीक है ना। यानी ये देखें इसके दरमियान में जो है वो ये दूसरी कॉइल जो है वो आ गई है। देखिए बात सुने, आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक बात सुने, अगर आप सिंगल हेलिक्स बनाते हैं और आप जो है वो पिच की वैल्यू जो है वो क्या दे देते हैं, पिच की वैल्यू अगर आप 1 डायमीटर के बराबर जो है वो दे देते हैं, सही है ना। यानी तो फिर जो है वो आप देखते हैं कि जो कंजेक्टिव वायर्स होती हैं उसके दरमियान फ्रंट से इसको जो है ना वो आप ऑब्जर्व करें, जो इसकी जो कंजेक्टिव कॉइल है और दूसरी कंजेक्टिव कॉइल के दरमियान जो गैप होगा, अगर वो 1 डायमीटर के बराबर हो गया एग्जैक्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉइल एक दूसरे के ऊपर सीटेड होगी, सही है।
और अगर आपने डबल कर दिया है, अगर आपने डबल कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो उनके दरमियान 1 डायमीटर का गैप होगा। सही होगा ना, कितना होगा, 1 डायमीटर का गैप होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर सिंगल हेलिक्स बनाना था और एक वायर डायमीटर का गैप लेना था तो फिर आपने पिच का डबल जो है वो वायर डायमीटर का डबल वैल्यू दे दी। लेकिन अगर आपके पास डबल हेलिक्स आ गए, यानी अपोजिट हेलिक्स आ गए ना, एक दूसरे के अंदर जो है वो मर्ज हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है हर हेलिक्स का डबल डायमीटर बना के टोटल जो पिच वैल्यू देनी है ना, यानी टोटल जो वैल्यू देनी है हर एक के लिए, क्योंकि हर एक की अलग पिच वैल्यू दी जा रही है, तो वो टोटल पिच वैल्यू जब 4 टाइम्स बन गई 1 डायमीटर देने के लिए। अब बात समझ आई आपको ये नहीं, ये जो बात मैंने बोल लिया है, जल्दी चैट में टाइप करके बताओ कि जब 1 डायमीटर का गैप आपने देना है, मैं अब 1 डायमीटर का 4 टाइम्स का देता हूँ गैप, क्योंकि 40 डायमीटर मैंने दिया था, तो मैं इसको भी 160 करता हूँ, और जो दूसरी थी उसको भी मैं 160 करता हूँ। ये वाली जो थी कॉइल, इसको भी मैं 160 जो है वो यूनिट्स जो है वो ये करता हूँ, क्योंकि 40 ये देखिए, अब चेक करें, ये देखें, समझ आ गई ना, ये देख लें कि इनके दरमियान जो है वो 1, ठीक है ना, उस पॉइंट पे ये आएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये बनना इसी तरह ही है। ये है जनाब 1 डायमीटर का उनके दरमियान अपोजिट जो है वो कॉइल्स के दरमियान, ये देखिए इस तरह ये बनना। ठीक हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी मुझे बताओ। जी, अब इसमें एक चीज मैं आपको यार दोबारा कंफर्म करके बताता, यानी दोबारा आप लोगों को शायद क्लैरिटी ना हुई हो मेरी बात की। फॉर एग्जांपल अब ये था ना, आपने क्या काम किया, यहाँ पे वायर डायमीटर का मैंने बताया था कि अगर आपने वायर डायमीटर आप 40 पिच वैल्यू पुट कर देते हो, तो 40 में क्या हो जाएगा, आप देख लें कि कॉइल एक दूसरे के ऊपर ये सीटेड है, ये कॉइल क्या है एक दूसरे के ऊपर, ये देख लें बिल्कुल सीटेड है, समझ आ गई। अब अगर आपने कर दिया 80, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 कॉइल के अंदर जो है वो 1 डायमीटर का गैप हो गया। सही है। अब ये देखते जाना, अभी मैंने डबल जो है वो कर दिया है। अब मैं अगले दूसरे कभी जो है ना वो यही काम करता हूँ, उसमें भी जाके हम इसका 80 जो है वो दे देते हैं। ये देखिए जी, अब आप मुझे बताएं जी कि ये जो है वो जब आपने डबल जो है वो वैल्यू दे दिया, तो ये कॉइल्स एक दूसरे के ऊपर सीटेड हैं, लेकिन एनर्जी सेवर या उनके दरमियान तो हमेशा गैप होता है ना, तो हम जो है वो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है कि 80 से हमें डबल से ज्यादा वैल्यू देनी है, हर सूरत डबल से ज्यादा वैल्यू देनी है। तो अगर मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल 100 दे देता हूं, सपोज ये वैल्यू इसमें आ गई, इसी तरह मैं दूसरी भी चेंज करता हूं, दूसरे जो है वो अपर वाले की भी यहाँ पे चलता हूँ जी, ये 100 दे दिया मैंने, ज्यादा भी वैल्यू जो है वो नहीं दी। तो एक मिनट, हाँ जी, हाँ हाँ 100 ठीक है, 100 जो है वो वैल्यू दी है। अब आप चेक करें, सही है ना, लेकिन वो ज्यादा गैप होता है एनर्जी सेवर की जो कॉइल्स हैं। अगर मैं इधर वो तस्वीर दोबारा ओपन करूं तो आपको पता चलेगा कि इनके दरमियान जो है वो मैंने एक अब देखें, आप देखें कि अब कितना ये गैप है, ये मकसद है कि डबल से काफी जो है वो ज्यादा, तकरीबन एक कॉइल का जो है ना वो इनके दरमियान गैप है। तो ये मैंने आपको चीज बता दी है कि आपने इस तरह बताना है कि डबल से एटलीस्ट ज्यादा करना है। अगर आप डबल करेंगे तो एनर्जी सेवर की कॉइल जो है वो एक दूसरे के ऊपर सीटेड होगी। तो अभी मैं जो है ना वो जाके वैल्यू चेंज करता हूँ, वैल्यू चेंज करके
आप जो आप वैल्यू मुनासिब समझते हैं, फॉर एग्जांपल जो है मैं कर देता हूँ 120 ही कर देता हूँ, जो हमारी पहले जो है ना वो वैल्यू चल रही थी, सही है ना। यानी 4 टाइम्स मैंने अभी नहीं की, मैंने सिर्फ जो है वो 3 टाइम्स जो है वो की है, यानी तकरीबन हाफ कॉयल का जो यानी रेडियस के बराबर जो है वो कॉयल रेडियस के बराबर गैप होगा उनके दरमियान। इधर भी जो है वो मैं 120 जो है वो कर देता हूँ। अब बताओ जी, लेकिन अभी देख लें, आपको लॉजिकल खुद नहीं लग रहा होगा, आपको नजर आने से भी आपको पता चल रहा होगा कि यार इतनी ज्यादा कॉयल तो उसमें नहीं हो सकती ना एनर्जी सेवर में, सही है, क्योंकि असल में ये हीट होता है, तो वैसे भी ये सारा जो है वो ग्लास होता है, तो इस वजह से इसके ब्रेक होने का खतरा होता है। तो इस वजह से फॉर हीट डिसिपेशन बिटवीन कंसेक्टिव कॉइल्स गैप जो है वो ज्यादा रखा जाता है, सही है ना, ये भी फर्क होता है ना, क्योंकि साहब अगर वो ज्यादा नजदीक होगी तो हीट डिसिपेशन की वजह से ज़्यादा जो है ना वो इशू होगा, सही है ना। आपके माशाल्लाह जो है ना वो मेरे से बहुत बेहतर कंसेप्ट होंगे हीट ट्रांसफ़र के, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन भी जो है वो बता रहा हूँ, इस वजह से गैप जो है वो रखा जाता है। मैं 160 कर रहा हूँ यार एग्जैक्ट, 4 टाइम्स कर रहा हूँ ताकि जो है वो आपको एक लॉजिकल लगे, सही है। ये देखें जी, तो बेहतरीन एनर्जी सेवर का प्रोफाइल जो है वो मैंने बना लिया, लेकिन ये था जी इनिशियल स्टेप, ये था इनिशियल स्टेप। अभी हमने इससे अगला स्टेप जो है वो करना है, अभी शेडिंग के साथ मैंने इसको जो है वो कर लिया। ये देखिए, आप इसको जो है फ्रंट से ऑब्जर्व कर लें, ये इस तरह ठीक हो गया। अब जी अगला स्टेप होगा कि इनके दरमियान जो है वो ये देखें ना, ये ऊपर से ये कनेक्ट है, तो आपने ये पोर्शन बनाना है कि इन अपोजिट कॉइल्स को आपस में मिलाना है। मिलाने का तरीका क्या होगा वो समझें कि वो कैसे मिलाएंगे। उसके लिए आपने यूज करनी है एक डेटम कर्व। क्या करनी है? डेटम, ये देखें डेटम पे जाएं और ये कर्व है, और कर्व थ्रू पॉइंट्स आपने यूज करनी है, ठीक है ना, कर्व थ्रू पॉइंट्स। लेकिन अब पहले वो पॉइंट लगाने पड़ेंगे, कि वो पॉइंट हम कैसे लगाएं, सही है। तो अब हम पहले पॉइंट्स लगाते हैं। ये डेटम पॉइंट पे क्लिक करें, और डेटम पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप आए जनाब, फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस पे जो है वो ये जो है ना वो क्लिक किया है, ठीक है ना। ठीक है, ये मैंने क्या काम किया, इस जो है वो फेस पे जो है वो क्लिक कर दिया। अब अच्छा, ये जो है वो आपके पास अभी देखें ना पॉइंट फुल्ली डिफाइंड नहीं है, हमें असल में इसके जो है ना वो 2 रेफरेंसेस चाहिए। जब यहाँ पे ओके आएगा तब फुल्ली रेफरेंस होगा, तो हम उससे बेटर जो है ना उस चूँकि हमें सेंटर में है, एक्चुअली हमें जो है ना वो पॉइंट चाहिए था, लेकिन हम सेंटर में ना भी बनाएं, हम इसके जो है वो टॉप पे या इधर जो है वो हम किसी भी जगह का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जो है ना वो पॉइंट बना सकते हैं। वो पॉइंट हम ऐसे बनाते हैं जनाब कि हम जो है वो फॉर एग्जांपल अब ये कर्व पे मैंने देखें ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया है। अब मैं एक काम और करूँगा कि कर्व पर जो है वो पॉइंट आ गया, अब इसमें जो है ना वो एक रेफरेंस जो है वो आ रहा है, ठीक है ना। सॉरी, रेफरेंस जो है वो छोड़े, आप एंड ऑफ कर्व कर लें, यानी आप क्या कर लें, कर्व के एंड पे, आप हमें पता है कि इस एंड के ऊपर जो है वो हमने इसको बना दिया है। अब इसका जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग जब आपके पास ये कर्व आएगी, तो इधर का भी जो है वो ये बाहर वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सही है ना, ये ऐसे कर्व आनी है, और इधर जो है वो अंदर वाले जो है वो पॉइंट के साथ मिल जानी है, ठीक है। तो ये आपने एंड ऑफ कर्व के ऊपर जो है वो ये पॉइंट जो है वो प्लेस कर लिया, ठीक हो गया। एंड ऑफ कर्व पे जो है वो पॉइंट जो है वो डिफाइन कर लिया है। एंड पे क्यों नहीं गया, एक मिनट। हाँ जी, हाँ ये अच्छा, ये रेशो लिखी हुई है एंड के साथ, के रेशो कितनी है। अगर आप 0.5 लेना एग्जैक्ट, तो मतलब ये सेंटर में आ गया एग्जैक्ट, सही हो गया। रेशो अगर आप 0.5 लें एग्जैक्ट सेंटर में, तो ये आ जाएगा 0.5, यानी कि इस कर्व सेगमेंट के दरमियान, ठीक है।
और अगर आप देखो ये जिस पॉइंट से मिली, अगर आप 0 जो है वो इसकी रेशो ले तो अब देखिए ये बिल्कुल इस पॉइंट पर आ गया है, सही है। और अगर आप रेशो 1 ले लें तो फिर क्या है, वो इस तरफ आ गया, ठीक है। आपने यानी इस एंड को सिलेक्ट किया, उसके लिहाज से जो है ना वो ये रेशो आ गई कर्व की, सेमी सर्कल की। 1 किया तो इस एंड पे आ गया, अगर आपने उस एंड पे लेना है तो इसकी रेशो जो है वो 0 कर दें। अगर कर्व के जो है वो सेंटर में आपको चाहिए तो फिर क्या काम करें, 0.5 कर दें, ठीक है। तो मैंने चले टॉप पे ही जो है ना, ताकि हमें टॉप पे प्लेन सिलेक्ट करना आसान हो जाएगी थोड़े, वो अपना कर्व बनाना, तो मैंने टॉप पे ही जो है ना वो प्लेन पे जो है ना वो ये ले लिया, सही है। अब इधर भी मैं क्या काम करूंगा, दोबारा मैं पॉइंट बनाता हूं और इसको घुमाता हूं यहाँ पे, और यहाँ पर आते हैं जी उसी तरह ये टॉप प्लेन, इधर ये भी ये फेस, और इधर भी रेशो मैं क्या दे देता हूँ 0.5। ये 0.5 मैंने रेशो दे दी, ये 2 पॉइंट्स जो है वो मैंने बना लिए, सही है। अब मैंने बनानी है डेटम कर्व थ्रू पॉइंट्स। पॉइंट्स पे जाएं और अब आप प्लेसमेंट में जाएं, वो कहता है ऐड पॉइंट। आपने करना जनाब यानी क्या है, वो कहता है ये पॉइंट सिलेक्ट करें, ये देखिए ये पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हो जाएगा कि ऐड पॉइंट्स, तो आप क्या काम करें जी, कंट्रोल बटन प्रेस करें और इस पर आए जी, ये देखें ये लाइन जो है ना वो एक अभी स्ट्रेट लाइन बनी है, अभी क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमने इसको करना है कि उस तरह इंक्लाइन करना है, तो हम क्या काम करेंगे, एंड कंडीशंस पे आ जाए, किस पे, एंड कंडीशंस पे आ जाए। वो कहता है कि स्टार्ट पॉइंट एंड कंडीशन फ्री है, आप इसको कर दें नॉर्मल, यानी क्या काम करें, नॉर्मल। नॉर्मल भला किस पे करें, यानी ये फेस सिलेक्ट करें और इस फेस पे नॉर्मल, ये देखें इस तरह जो है वो ये नॉर्मल होगी करो। अब इसी तरह दोबारा आए, एंड पॉइंट सिलेक्ट करें और इसको भी कर दें यहाँ पे नॉर्मल। नॉर्मल पे आए और जब इस पे नॉर्मल आप क्लिक करेंगे तो आप देखना क्या होता है, वो पहले बेसिकली इस तरफ हो गई है, तो आपने करना क्या, इसको फ्लिप करना है इस जो है वो एंड पॉइंट पे, तो आप देखेंगे कि ये एक 3D कर्व जो है वो बनी है, जो कि आपने बनाई है। जल्दी चैट में टाइप करो और बताओ यहाँ तक समझ आई है या नहीं, क्योंकि इसको हमने अभी आगे थोड़ा मॉडिफाई करना है, इसकी फर्दर कर्वेचर को थोड़ा जो है चेंज करना है, कंट्रोल करना है। नहीं बताना, अच्छा ये बताएं मुझे, हाँ जी बताएं, कोई क्वेश्चन है इसमें यहाँ तक, जल्दी बताएं यार। यार आप लोग बता कुछ नहीं रहे मुझे, बाद में फिर आपने कहा ना कि हमें समझ नहीं आई। अब आगे ऑप्शंस में जाएं, अब ऑप्शन में जाकर आपने इसका कर्वेचर चेंज करना और यहाँ पे आपने क्लिक करना है ट्वीक कर्व, किसमें, ट्वीक कर्व सेटिंग्स। ट्वीक कर्व सेटिंग में आपने जाना है और अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जनाब, ये मॉडिफाई कर्व में जाएं और इसमें ये आप इस पे करें, ये देखिए अभी देखिए ना 2 इसके कंट्रोल पॉइंट्स हैं। अब इसमें जाएं कि यहाँ पे फर्दर जो है वो पॉइंट्स, स्टाइल पॉइंट्स है और इसके अंदर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना वहां पे एक पॉइंट ऐड होता जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे जितने मर्जी पॉइंट ऐड कर लें, नो इशू, सही है ना। यानी उसको कंट्रोल करने के लिए जितने मर्जी पॉइंट जो है वो ऐड कर ले, जितनी आपने मतलब कर्व का कर्वेचर वगैरह जो है कंट्रोल करना हो।
ये कर दिया है आपने, सही है। तो अब उसके बाद जो है यानी इधर मूव पे क्लिक करें और ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, यानी इस तरह जो है वो आपने पॉइंट्स को मतलब एक कर्व को कंट्रोल कर लेना है। ये देखें ऐसे ये हो रही है ना, ये देखें जैसे ये जो है वो चल रही है। तो इस तरह आपने क्या काम करना है, इस कर्व को फर्दर जो है वो कंट्रोल करना है ताकि जो है वो एनर्जी सेवर का जो है वो प्रोफाइल या ये कर्व जो है वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, अब साफ ज़ाहिर ये कंप्रोमाइज ही होगा ना। तो आपने कर्व जो है वो ये आपने अंदाजे से फ्री हैंड जो है वो ये कर्व बनानी है। ठीक है, तो ये जो है वो आ जाएगी, जहां पर आपको मुनासिब लगे वहां तक आपने इसको बना लेना है। ठीक है, ये इधर ऑलरेडी एक पॉइंट था, ये देखिए। अब ये पॉइंट इधर से डिलीट भी किए जा सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट भी किए जा सकते हैं, सही है ना। तो इस वजह से जी बताएं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये समझ आ रही है ना। ये सिर्फ आपको, हालांकि कर्व आप वैसे भी बन सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ा एक मिनट मूव में जाएं। ये कर्व वैसे भी बन सकती थी, लेकिन पॉइंट सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे। ये देख, सही है, यहाँ पे ये कंट्रोल कर्व ये उसका जो है ना वो बता रहा है, और इस तरह ये कर्व बनाना बताएं जी। ये कर्व बनाना तो आई होप आप सबको आ गई कि अब इसको जो है वो हम ओके करते हैं। ठीक है, और ये कर्व जो है वो हमारी ये बन गई, सही है। हम फर्दर इसको देख लेंगे अगर हमें कुछ जो है वो इसको मॉडिफाई करना पड़ा तो। अब हम चलते हैं जी भला किस पे, उसी तरह ये स्वेट ब्लेंड पे, यानी एक मिनट स्वेट ब्लेंड पे तो हम चलते हैं। हम उससे पहले सिंपल स्वीप पे चलते हैं जी। सिंपल स्वीप में आते हैं, रेफरेंसेस में आते हैं जी। ये ट्राजेक्टरी ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ट्राजेक्टरी सिलेक्ट हो गई। और अब हम स्केच करते हैं। स्केच हम कैसे करेंगे, स्केच के लिए याद रखें हमने यही जो कर्व बनाई है इस तरफ यानी इस एंड से, हमने प्रोजेक्ट कमांड यूज करनी है और प्रोजेक्ट में लूप यूज करना है। और अब हमने आकर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है। जैसे ये सरफेस सिलेक्ट करेंगे तो इसको जो है वो अब हम फिनिश जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये देखें कि ये कर्व जो है वो ये जनाब बन गई है, ये देखें, सही है। ये लें जी, ये जनाब बन गया है हमारे पास एनर्जी सेवर का प्रोफाइल। ठीक हो गया, तो ये आपको मैंने जो है वो ये बता दिया है। अब इसमें भाई कोई क्वेश्चन है किसी का तो कर लो। इसको आप फ्रंट से देखो तो ये देखो बिल्कुल जो है वो ये फ्लैट नज़र आ रही है, देखो सही है। तो इसमें भी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही था, फ्रंट से आप देखते ना, ये तो उसने 3D व्यू से ऐसे बनाया हुआ है ना। तो एग्जैक्ट आप देखते तो एक्चुअली ये इस तरह होना चाहिए, सही है। इसमें अब कोई क्वेश्चन है तो बता दो। इसके अंदर आपने 3D कर्व की लर्निंग की है। बाकी अब आप इधर से जो है वो नीचे वाले वो गैप है वो आप बना लेंगे, उसके अंदर ये पोर्शन आ जाएंगे और वो रिवॉल्व कमांड वगैरह से बन जाएंगे जी। ये हमारा पार्ट जो है वो पूरा हो गया है। और इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपका तो काइंडली मुझे बता दें, बाद में ना कहना कि हमें समझ नहीं आई थी और अब हम ये नहीं बना सकते। इसमें से जो है वो ऑरल क्वेश्चन भी मैं शामिल कर सकता हूँ क्विज में। सो ऑलवेज बी रेडी। अगर है कोई क्वेश्चन तो भाई बता दो, और अगर सारे सो गए हो तो मर्जी आपकी। कनेक्ट है भी सही है, 15 बंदे 15 स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ कनेक्ट हैं। मैं वैसे ही इनका रिकॉर्ड भी उधर सेंड कर देता हूँ थोड़ा ना, ताकि जो है वो हमें ये पता तो चले ना। जी हाँ जी, है कोई क्वेश्चन आप लोगों का।
एनर्जी सेवर प्रोफाइल के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। अच्छा जी, अब ये बन गया। अब हम इसको थोड़ा हॉलो भी करते हैं ताकि हमें जो है वो पता चले कि वाकई जो है वो ये अंदर से। अब हम इस पे शेल कमांड अप्लाई करते हैं जी। शेल कमांड जो है वो जब हम अप्लाई करते हैं तो अब देखिए ना, ये वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा ही है, कुछ हम जो है ना वो थोड़ी वैल्यू करते हैं। मसलन ठीक है ना, 5 मैंने जो है ना वो वायर थिकनेस दी है, हम इसको बाद में चेंज भी कर लेंगे। अब हम इसको फिनिश करते हैं। लेकिन जब हमने इसके दो दो फेसेस जो है ना वो ओपन भी करके देखने हैं ना, हमने इसके दो फेसेस ओपन भी करने हैं। ये देखें जी, दोबारा मैं शेल एडिटिंग में कर रहा हूँ। एडिटिंग में हम गए थे, और एडिटिंग में जाके हमने जनाब ये करना है कि रिमूव सरफेसेस सिलेक्ट करनी है, और एक हमने ये सरफेस रिमूव करनी है। इस पर टाइम लगेगा, आपने सिस्टम पे जब भी काम कर रहे हो तो आपने उसमें देखना है। ये देखें ये, और फिर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मूव करें, कंट्रोल बटन प्रेस करें, और ये देखें जी जनाब, दोनों सरफेसेस जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो गई हैं। इसको हम फिनिश करते हैं। जी, ये मॉडल जो है वो बन गया। अब हम क्या काम करते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट प्लेन या कोई भी प्लेन जो है, या राइट प्लेन जो आपको पसंद आए, राइट प्लेन इसको शो कर लेता हूँ, और इसको शो कर लेते हैं, फ्रंट भी शो कर लेते हैं। अब हम इनमें से जो है ना वो जाकर हम व्यू में जाते हैं, और व्यू में हम क्या काम करते हैं, ये सेक्शन में जाते हैं और प्लेनर सेक्शन जो है वो करते हैं। प्लेनर सेक्शन सिलेक्ट करके अब हम फॉर एग्जांपल मैंने राइट प्लेन सिलेक्ट की है। राइट प्लेन में जो है वो ये देखें, सिर्फ आपको ये गैप दिखाने के लिए कि इस तरह जो है वो ये गैप जो है वो प्रोड्यूस, राइट से देखें, ठीक है ना। राइट से, एक मिनट, राइट से देखा था जस्ट, ये देखें, हाँ ये राइट था। तो ये देखें जी जनाब कि ये अंदर से जो है वो ये हालो जो है वो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, सही है ना। हर लिहाज से आप चेक कर लें कि अंदर से वो शेल प्रॉपरली जो है वो हो चुका है, सही है। ये आ गया। अगर आप इस तरफ से शेल नहीं करना चाहते तो आप, सॉरी, सेक्शन नहीं करना चाहते तो आप प्लेनर सेक्शन फ्रंट में ले लें। ये देखिए, तो अब जो है वो ये पता चल गया आपको। किसी और जगह सेक्शन पास करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। आप क्या काम करते हैं, प्लेनर सेक्शन आपने किसी और जगह सेक्शन देना है तो आप क्या काम करेंगे, आप इसी तरह मॉडल में चले जाएंगे, प्लेन सिलेक्ट करेंगे, इससे ये प्लेन, और इसको ऑफ सेट कर लें। अगर आप बेटर जो करना चाहते हैं आप टॉप पे चलें और ये आ जाएं, सही है ना। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सेक्शन उसका चाहिए तो ये सेक्शन जो है वो आप कर लें, और व्यू में जाएं और यहाँ पे दोबारा सेक्शन, प्लेनर सेक्शन, ये देखें, तो ये जनाब फ्रंट से ऑब्जर्व करें तो ये प्लेनर सेक्शन जो है वो बन गया, सही है ना। अब ये प्लेन के बाहर था तो ये नहीं कट हुआ। ओके हो गया मेरा ख्याल, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपका। तो ये आप एनर्जी सेवर प्रोफाइल बनाना, ये सारा कुछ आ गया। इसी तरह इसके बारे में क्वेश्चन भी आपको कोई मैं आपको करूँ तो इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे जी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब हम जी एक अगला मॉडल बनाते हैं,
और उस मॉडल को मैं आपको दिखा देता हूँ। यार ये बंद हो गया। सर वन क्वेश्चन 387 जी बोलें, बताएं बताएं। ये मॉडल है हमारा जो हमने अभी के अभी जो है वो बनाना है। हाँ जी सर, जब आपने मिरर कमांड यूज की तो उसमें प्रोजेक्ट की बगैर मिरर नहीं हो सकता था। हाँ, उस प्रोजेक्ट कमांड का क्या मकसद है जी? ये बहुत अच्छा और आपने टाइम पे क्वेश्चन किया है। देखो, प्रोजेक्ट कमांड असल में मिरर करने से पहले वो हमें ज़रूरी थी, क्योंकि हमें असल में उसका डुप्लीकेट जो है ना, या तो हम दोबारा वो प्रोफाइल और वो डायमेंशन दोबारा बनाते, सही है ना। दूसरी तरफ तो हमें चूंकि मिरर इमेज चाहिए थी ना, हमने अपोजिट हेलिक्स के प्रोफाइल के लिए, तो हमने उसको पहले प्रोजेक्ट किया ताकि वो उस प्लेन पर आए, चूंकि मिरर कमांड किसी बैक प्लेन पे तो नहीं लग सकती ना। मिरर प्लेन तो उसी स्केच के लिए लगती है जब वो बना हो। अब वो नया स्केच बनाना जो है वो मुश्किल होता, दोबारा लाइन कमांड करते, सर्कल दे यानी उसकी डायमेंशन देते। तो हमने पुराने जो प्रोफाइल बैक एंड पे पड़ा हुआ था ना, पिछली प्लेन पे, यानी उसी सेम प्लेन के ऊपर जो हमने पहले स्टेप में बनाया था, तो उसको हमने प्रोजेक्ट करके यानी करंट प्लेन पे ले आए। यानी दोनों प्लेन्स असल में तो को प्लेनर थी, ठीक है ना। दोनों जो प्लेन्स थी वो एक ही जगह पे थी, लेकिन एक एक स्केच बन गया था, और जब हमने प्रोजेक्ट किया तो वही स्केच जो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम उसी प्लेन पर जब वो स्केच आ गया, लेकिन वो स्केच हमें उस जगह तो नहीं चाहिए था, हमने फिर उस स्केच को मिरर किया। मिरर करने के बाद जो कि वो रेफरेंस बन गया था, तो हमने उसको या तो कंस्ट्रक्शन मोड में चेंज करें, या फिर क्या होना था कि उसको जो है वो सिलेक्ट करके टर्न बाय टर्न सिलेक्ट करके डिलीट करें, ताकि उसके जो नीचे ट्रेसेस होते हैं ना, जो रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहे होते हैं, जो कांस्टेंट का रेफरेंस होता है, वो ना डिलीट हो जाएं। तो इस वजह से जनाब हमने, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक तरफ वाला स्केच चाहिए था ना, अगर हम डुप्लीकेट कर देते यानी मिरर में, तो फिर वो पूरा स्केच नहीं होना था ना, इस तरह सिलेक्ट नहीं होना था। तो हमने स्केच तो एक ही तरफ बनाना था, रीजन हमारी जो है ना वो ये थी। तो इस वजह से मिरर कमांड के लिए प्रोजेक्ट कमांड हमें ज़रूरी थी, प्रोजेक्ट कमांड से हमें डुप्लीकेट स्केच बनाने में जो है ना वो हेल्प होती है, कि वो दोबारा से नहीं बनाना पड़ता, हम जस्ट उसको करंट प्लेन के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सही है। तो ये रीज़न थी। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आई होगी। अब ये पार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। अब इस पार्ट को आपने कैसे बनाना है, इसका तरीकाकार जो है वो मतलब चंद एक स्टेप्स हैं, ये भी हम इंशाल्लाह जल्दी बना लेंगे अभी। तो इस पार्ट को जो है वो हम बनाते हैं जी। इसके लिए आपने क्या काम करना है जी, मैं पहले इसको सेव कर लूँ जो मैंने ये स्केच बनाया ना, बल्कि मैं इसका सेक्शन अब डिलीट ही कर दूँ, क्योंकि हमें सेक्शन तो एक्चुअली ये चाहिए नहीं था, इसको अनडू कर दें। ठीक है, ये था। और इसको हम अब करते हैं मॉडल में जाके, यहाँ पे हम इसको करते हैं रीजेनरेट, तो हो गया, सेव करते हैं जनाब। ये देखिए जी, एनर्जी सेवर जो है वो माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने डेस्कटॉप पे था, और डेस्कटॉप पे ये एनर्जी सेवर प्रोफाइल के नाम से है, ठीक है ना। अभी मैंने एक स्टेप में ही सेव किया है। सर जी प्रोजेक्ट क्यों किया था? वैसे भी मिरर करते तो क्या होना था भाई, वैसे मिरर नहीं होना था ना, वैसे मिरर कैसे होता? वैसे मिरर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो हमारा स्केच बैक एंड पे पड़ा हुआ था। अब आप मुझे बताएं, बैक एंड वाली चीज जो है वो करंट प्लेन पे मिरर तो नहीं हो सकती ना। और अगर डिलीट ही करना था तो प्रोजेक्ट क्यों किया भाई? डिलीट डिलीट उसको नहीं किया, उसका सिर्फ रेफरेंस को जो है ना,
उसको डिलीट किया, रेफरेंस तो रहने दिए ना, रेफरेंस नहीं मैंने डिलीट किए, प्रोजेक्ट तो मिरर के लिए किया है ना, ताकि दूसरी तरफ जो बन जाए, जब दूसरी तरफ बन जाता है तो मिरर जो है ना, हमें मिरर वाला पोर्शन चाहिए था, हमें एक्चुअल ओरिजिनल पोर्शन तो नहीं चाहिए, ओरिजिनल तो बैक एंड पे वैसे ही बना हुआ था। ये क्लियर कर लो यार, कहो तो मैं दोबारा बना दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की, सही है ना, मुझे भूल नहीं गया, जो मैंने हर एक चीज़ जो बताई है कि जी सर, ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहे, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहे इसके साथ। अब एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देखो बात सुनो, मैं आपको अभी करके देता हूँ, यानी ये एज इट इज रहने देता हूँ, इसको कुछ नहीं करता। इसको मैंने सेव कर दिया है। फॉर एग्जांपल अब आप देखें कि यही जो है ना, ये प्लेन मैंने ऐसे इजाफी बना दी थी, इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये प्लेन डिलीट कर दी जी। अब हम फॉर एग्जांपल देखें कि यही फ्रंट प्लेन के ऊपर मैं इधर जो है ना वो स्केच थोड़ा फासले पे बना देता हूँ ना। अब देखें कि ये जो है वो मैंने लाइन कमांड से ये एक स्केच जो है ना वो बना दिया, मुझे नहीं पता वैसे। अब ये मैंने किस में बनाया, फ्रंट प्लेन में। फ्रंट प्लेन में जब हमने इसको बना दिया है, अब हम चाहते क्या है कि इस तरफ इसकी मिरर इमेज बने, तो अब हम सेम, जो कि इसी प्लेन के अंदर तो इधर नहीं बना सकते ना हम, इसके जो है वो दूसरा हेलिक्स, हमें दोबारा स्केच नया बनाना पड़ेगा और इस प्लेन के अंदर दोबारा बनाना पड़ेगा। अब इस पर आएंगे, फ्रंट सॉरी इस पे स्केच व्यू में। अब आप मुझे बताएं कि ये स्केच ऐसे तो मिरर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, ये देख लें इसको, ये ऐसे सिलेक्ट कर लें तो ये कुछ नहीं होगा इसे ना, ये मिरर नहीं हो सकता। तो मिरर करने के लिए इसको पहले हम प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, या फिर ये है कि हम लाइन कमांड सिलेक्ट करें, इसके ऊपर जाएं और ऐसे इसके ऊपर बनाते जाएं ना, यानी जैसे ऐसे काम करें, तो ये अब टाइम ही लगेगा ना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इस तरह दोबारा जो है वो स्केच बनाना, सही है, जो कि हमें इसका इधर मिरर चाहिए। अब देखो इस वजह से मैंने काम किया था कि प्रोजेक्ट कमांड यूज की और यहाँ से हमने चेन ऑप्शन यूज कर लिया, चेन में गए और ये जो है वो एंड वाले सेगमेंट सिलेक्ट किए, पूरी चेन सिलेक्ट हो गई। पूरी चेन सिलेक्शन के बाद मैंने इस सारी चेन को मिरर किया, और मिरर पर आकर इधर जो है ना, अभी देखो वो इधर सेंटर लाइन नहीं बनाई ना, सेंटर लाइन बना देता हूँ, ये सेंटर लाइन बनाई, और दोबारा जो है वो हम मिरर के लिए मिरर कमांड सिलेक्ट करते हैं, और ये वाली सॉरी पहले मिरर के लिए ये सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद अब मिरर जो है वो ये सिलेक्ट, वंस अगेन इसको पहले सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया, फिर ये मिरर सिलेक्ट करें, और अब ये सेंटर लाइन सिलेक्ट करें, तो ये मिरर आ गई, सही हो गया। अब जब ये मिरर आ गई है तो भाई इस स्केच को डिलीट करना है, अगर मैं इस स्केच को डिलीट कर दूंगा ना, तो इसके साथ इसके ट्रेसेस भी देखे, अब ये मैंने डिलीट कर दिया ना, अब मैंने ओके किया, तो अब ये मतलब हो गया। लेकिन यार ये जो असल में जो लोअर वर्जन थे ना, उसके अंदर ये उसके कहता है कि रेफरेंस इसके पूरे नहीं होते, सही है ना, ये बात आप ख्याल रखना, क्योंकि आपको पता है ये फिर अपर वर्जन में अपडेट करते रहते हैं चीजें, जो करीब 3 था 2 था उसके अंदर ये इसको ऐसे डिलीट करने से ये नहीं होता था। अभी चलो ये हो गया है तो ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि आपने 1 बाय 1 सिलेक्ट करना होता है इसको, मैं दोबारा बताता हूँ, इसको जो है वो डिलीट करें, इसको जो है वो हम